हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है जल प्रदूषण के प्रभाव तथा उससे बचने के उपाय लिखिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण तो नगरों नगरों में पर्याप्त मात्रा में जल का उपयोग किया जाता है। किया जाता है जिससे वो क्या होता है, सीवरों तथा नालियों द्वारा अवशिष्ट जल को जल स्त्रोत में गिराया जाता है। तो अवशिष्ट जल को जल स्रोतों में गिराया जाता है। जिससे क्या होता है, जल स्रोतों में जल स्रोतों में मिलने वाला यह अवशिष्ट जल अनेक विषैले अनेक विषैले रसायनों एवं कार्बनिक पदार्थों से युक्त होता है। जिससे स्वच्छ जल भी दूषित हो जाता है। स्वच्छ जल भी दूषित हो जाता है। प्रदूषित हो जाता है। अब है इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो इसके प्रभाव तो इससे जल प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है, मानव स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा पड़ता है। क्योंकि जो जल होता है उसको हम पीते हैं, जिसके द्वारा जल हमारे शरीर में चला जाता है। तो जल के संपर्क से या जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों द्वारा मानव स्वास्थ्य पर मानव स्वास्थ्य पर जल में उपस्थित रासायनिक पदार्थों द्वारा पड़ता है। और जिससे अनेक प्रकार के पेय
जल के साथ ही हम जो जल पीते हैं, पेयजल के साथ रोग वाहक, रोग फैलाने वाले जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं रोग वाहक। बैक्टीरिया जैसे वायरस, प्रोटोजोआ आदि हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। यदि मानव शरीर में पहुंच जाते हैं, जिससे क्या होता है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं। जैसे रोगों के नाम, रोग होते हैं वो है हैजा, टाइफाइड, टाइफाइड, पैचिस, पैचिस, पीलिया व अतिसार, नारू रोग आदि अनेक प्रकार के भयंकर रोग उत्पन्न होते हैं। तो अतिसार आदि रोग मानव शरीर में उत्पन्न हो जाते हैं जो दूषित जल पीने से। यहाँ तक कि हमारे कुपोषण, दस्त, त्वचा रोग और कैंसर भी दूषित जल पीने से हो जाते हैं। तो ये सब हो गया। अब हमारे प्रश्न में हमें बोला है इसके बचाव के उपाय। तो अब इसके उपाय हो जाएंगे। उपाय है कीटनाशी व उर्वरकों का अधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे पादप में रासायनिक कार्बनिक पदार्थ कम आएंगे। अधिक नहीं करना चाहिए। और जल स्रोतों के आसपास हमें गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। जल स्रोतों के आसपास गंदगी नहीं फैलानी चाहिए, नहीं फैलानी चाहिए। और एक और लिख लेते हैं, साबुन लगाकर जानवरों को नदियों व नालों के आसपास नहीं नहलाना चाहिए। साबुन का उपयोग पानी में नहीं करना चाहिए, ऐसे लिख लेते हैं। साबुन का उपयोग तालाबों व नदियों के आसपास नहीं करना चाहिए। नदियों के आसपास नहीं करना चाहिए। व नदियों में गंदा मल मूत्र नहीं या कूड़ा कचरा नहीं फेंकना चाहिए आदि इसके उपाय हैं। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।